नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अपने हाईटेक स्टूडियो से अब आपको बताएंगे कि कैसे डिजिटली अरेस्ट किया जाता है और उसका नतीजा कैसे सामने आता है। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, कैसे आप इसके जाल में फंसते हैं और जालसाज क्या करते हैं। यानी कि डिटेल में इस हाईटेक स्टूडियो से आपको पूरी खबर बताएंगे। देश में डिजिटल अरेस्ट का सीरियस थ्रेट बढ़ता ही जा रहा है और अब तो खूनी भी हो गई है डिजिटल अरेस्ट की वारदात। साइबर ठग अब तक डिजिटल अरेस्ट के खतरनाक जाल में फंसाकर लोगों से लाखों करोड़ रुपए ठगा करते थे, लेकिन अब इन जालसाजों की धमकियों और ठगी के तरीके से लोग जान तक गंवा दे रहे हैं। एक तरफ पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट और दूसरी तरफ एजेंसियां डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती वारदातों से निपटने की चुनौती से जूझ रही है। दूसरी ओर अब डिजिटल अरेस्ट के दौरान सदमे से लोगों को हार्ट अटैक तक हो जा रहा है। सदमे में लोगों की जान तक चली जा रही है। आखिर क्या है ये डिजिटल अरेस्ट? आखिर कैसे वीडियो कॉल कर स्कैमर खतरनाक जाल बिछाते हैं, फिर लूट लेते हैं? कैसे ऑनलाइन गिरफ्तारी का डर दिखाकर लोगों के खातों से करोड़ों रुपए हड़प लिए जाते हैं? बड़ा सवाल यह भी है कि स्कैमर तक लोगों के परिवार की डिजिटल पहुंच कैसे बनती है। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आगरा से आ रही है, वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। डिजिटल अरेस्ट की ठगी की वारदात पूरी हो गई। आगरा में डिजिटल अरेस्ट से एक महिला टीचर की मौत हो गई। पुलिस अफसर की डीपी लगाकर टीचर को व्हाट्सएप कॉल किया गया। टीचर को बेटी के गलत काम में फंसने की बात कही गई। आधे घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा गया, उसे 1 लाख रुपए की मांग की गई। दरअसल 30 सितंबर को महिला टीचर के पास कई कॉल आए थे, जिसमें ठगों ने उनकी बेटी के सेक्स रैकेट में फंसने की बात कही थी। साइबर ठग ने पुलिस अधिकारी बनकर 1 लाख रुपए की डिमांड की। महिला टीचर ने अपने बेटे को यह बात बताई। बेटे ने मां को बताया कि यह फ्रॉड कॉल है, फिर भी वो सदमे से उबर नहीं सकी और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। हार्ट अटैक का शिकार हो गई वो, इस फोन कॉल की वजह से, इस डिजिटल अरेस्ट की वजह से, और जो बातें उन्हें बताई गई थी एक फर्जी व्यक्ति के द्वारा, उसकी वजह से। तो ये आगरा में डिजिटल अरेस्ट की वजह से मौत की घटना सामने आई है। यानी कि अभी तक तो सिर्फ ठगी की बातें सामने आ रही थी, लाखों करोड़ों रुपए लोगों से ठग लिए जाते थे, लेकिन अब साइबर अटैक और डिजिटल अटैक के जरिए आपसे न सिर्फ आपके पैसे लिए जा रहे हैं, बल्कि आपकी जिंदगी भी छीन ली जा रही है। उक्त दिनांक 30/9/2024 को मेरी माताजी को तकरीबन 12 बजे एक कॉल आया, जिसमें बोला गया कि आपकी बेटी एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। अगर आपको उसे छुड़वाना है तो 1 लाख रुपया मैं आपको नंबर देता हूँ, उस नंबर पर भेज दो। बिना कुछ किए आपकी बेटी अपने आप आपके घर आ जाएगी। एंजाइटी के कारण अगर किसी की बेटी के साथ अगर ऐसा कोई फ़ोन आया हो या कुछ भी हो तो उस माँ पे क्या बीतेगी। तो उनकी हालत वहाँ से ख़राब होना चालू हो गई। आने के बाद उनकी और तबीयत थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हुई। फिर उन्होंने बोला मुझे अजीब सा पेन हो रहा है, दर्द या गैस सी हो रही है। तो फिर उसके लिए मम्मी को हमने कोल्ड ड्रिंक दी और एक इनो पिलाई, और फिर अचानक ही ऐसे करते करते ही मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और मम्मी का देहावसान हो गया। तो ये साइबर ठग हैं जो अभी तक आपको सिर्फ ब्लैकमेल किया करते थे, लेकिन अब ये जानलेवा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में महिला टीचर मालती वर्मा की डिजिटल अरेस्ट के चलते जान चली। आप समझ सकते हैं कि ये क्राइम कितना खतरनाक है। चलिए अब आपको आगरा में महिला टीचर मालती वर्मा के साथ क्या हुआ और कैसे वो साइबर क्राइम का शिकार हो गई। दरअसल जालसाजों ने आगरा में जिस वारदात को अंजाम दिया है, उसकी वजह से कैसे एक महिला की मौत हो गई, वो आपको बताते हैं। 58 साल की टीचर को साइबर फ्रॉड ने अपना शिकार बनाया। 30 सितंबर को महिला टीचर को आरोपी ने कॉल किया। जालसाज ने महिला टीचर को व्हाट्सएप कॉल किया था। आरोपी पुलिस की वर्दी में था। जालसाज ने डराकर महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। यानी कि जिस माध्यम से वो संपर्क में था, लगातार उस माध्यम के जरिए वो टीचर के साथ संपर्क में रहा, उन्हें अपनी बातों में फंसाता रहा, उलझाता रहा। उसे बेटी के नाम पर जाल में फंसाया गया। जो टीचर हैं जिनकी मौत हुई है, उनकी बेटी के नाम पर जाल में फंसाया गया। अब कैसे फंसाया गया वो सुनिए।
ठग ने महिला को कहा कि उसकी बेटी सेक्स रैकेट के केस में फंस गई। पुलिस की वर्दी में था ये, जो फंसाने वाला व्यक्ति था, डिजिटल अरेस्ट करने वाला व्यक्ति था, जालसाज था। और इसी वजह से मालती वर्मा को लगा कि सामने वाला व्यक्ति क्योंकि पुलिस वाला है तो जो कह रहा है वो सही कह रहा होगा। और उसने ये भी कहा कि उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए देने होंगे। आधे घंटे तक अपराधी ने महिला को डिजिटल अरेस्ट रखा। धमकी भरे कॉल से महिला टीचर की तबीयत बिगड़ गई। धमकी से घबराकर टीचर स्कूल से घर लौट आई। घर पर लौटने से कुछ ही देर बाद उसे हार्ट अटैक आ गया। जैसे ही वो घर पर लौटी तो कुछ देर बाद उसे हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि वो परेशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। उसकी बेटी बदनाम हो जाएगी, अगर सबको ये बात पता चल जाएगी। तो इस तरीके से जालसाज आपको फंसाते हैं, सतर्क रहने की जरूरत है। इसके बाद क्या हुआ वो आपको बता देते हैं। इसके बाद तुरंत मालती वर्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। इस डिजिटल अरेस्ट से मौत का यूपी में ये पहला केस है, लेकिन ये बहुत बड़ा अलार्म है। ये पूरा मामला 3 अक्टूबर को सामने आया, जब महिला के बेटे ने थाने में इस बाबत शिकायत दर्ज करवाई और उन्होंने पूरी जानकारी थाने को दी कि इस तरह की कॉल आई थी और कॉल के जरिए मेरी मां को ठगी का शिकार बनाया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तब जाकर यह पूरा मामला सामने आया। कॉल आता है जो कि अजनेरा में टीचर थी कि आपकी बेटी के स्कैंडल में पकड़ी गई है और आप अभी 1 लाख रुपए दे दीजिए, तब हम आपकी बेटी को रिहा करेंगे। इस पर वो बहुत परेशान हो जाती हैं। जब घर आती हैं तो उनकी बेटी भी उनको घर पे मिलती है और 15 मिनट के बाद डिप्रेशन में हृदय गति रुक जाने के कारण उनको एसएन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां पे उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन सभी को लेके तहरीर हमने ले ली है, इस पर पूरी जांच करा रहे हैं। जहां से नंबर आया सारी चीज़ों की हम लोग डिटेल्स निकालेंगे और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में साइबर फ्रॉडों ने एक महिला को डिजिटल अरेस्ट किया, जिसके 4 घंटे बाद महिला की मौत हो गई। दरअसल मालती वर्मा जो कि इसी घर में रहती थी, जो कि साइबर फ्रॉडों ने उनको व्हाट्सएप कॉल के जरिए कॉल कर बताया कि उनकी बेटी एक सेक्स स्कैंडल में पकड़ी गई है, जिसके बाद अगर बोला कि आप उसे बचाना चाहते हैं तो आप एक अकाउंट हम नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पर 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, नहीं तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। मालती वर्मा परेशान हो जाती हैं और अपने बेटे को फोन कर कहती हैं कि बेटा मैं एक नंबर दे रही हूँ, उस नंबर पर 1 लाख रुपए फौरन ट्रांसफर करने हैं। दीपांशु जो कि उनका बेटा है वो समझ जाता है कि ये नंबर पाकिस्तान का है और फ्रॉड है, अपनी मां को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन साइबर फ्रॉड डिजिटल अरेस्ट कर महिला टीचर को इस तरह परेशान कर देते हैं कि महिला घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। और दूसरी उसी फोन के पर एक दूसरी लड़की की फोन पर ही आवाज आती है कि मां मुझे बचा लीजिए, जिसके बाद में महिला की हालत बिगड़ने लगती है। बदआवास में महिला अपने घर आती है और 4 घंटे के अंदर ही दम तोड़ देती हैं। इस पूरे मामले में मालती वर्मा महिला टीचर के बेटे दीपांशु ने भी आगरा के थाना जगदीशपुरा में कंप्लेंट दर्ज कराई है और पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आगरा से आमिर कादरी, टाइम्स नाउ। देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगरा से भी ऐसी ही एक खबर आई है, चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, हर जगह पर डिजिटल अरेस्ट के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और खास करके एक वर्ग है जो उसको टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को जो आसानी से डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाएं। हमारे साथ नोएडा के डीसीपी रामबदन सर हैं। सर से जानेंगे सर ये कितने प्रतिशत केसों में अभी के वक्त में इजाफा हुआ डिजिटल अरेस्ट का, और सबसे अहम बात कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? देखिए, लगभग 2 साल से बहुत सारे केस आ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के। डिजिटल अरेस्ट को आपने पूछा है तो इसको इस तरह समझिए कि जो फ्रॉड करने वाले हैं वो फोन से वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल करके वो कहते हैं कि आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग हुआ है, हम फला जगह से बोल रहे हैं। और फ्रॉड करने वाले पूरा अपना एक ऑफिस बनाते हैं, जैसे पुलिस का ऑफिस होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा ऑफिस है, इससे बढ़िया भी ऑफिस बनाते हैं। और उसी ऑफिस में वो सारे वहाँ पर अपने को सीबीआई का भी बैठाते हैं और ईडी का भी बैठाते हैं और इस तरह से आईबी का भी। अरेस्ट के नाम पर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? क्या कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द है? हमारे साथ इस वक्त साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल सर मौजूद हैं, जिनके पास खुद कई ऐसे मामले आते हैं। क्या सर आपसे समझना चाहेंगे ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? देखिए, डिजिटल अरेस्ट एक नए प्रकार का साइबर क्राइम है
जो कोविड-19 के बाद उपलब्ध हुआ है और खास तौर पर यहाँ फोकस होता है कि जो कोविड-19 की देन है उसका शोषण किया जाता है। कोविड-19 ने हम सबके जहन में दो चीजें सदैव के लिए छोड़ दी, एक था डर और दूसरा है पैनिक। इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं साइबर क्रिमिनल्स और आपको डराते हैं, धमकाते हैं डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से। आपको एक अनावश्यक अननोन नंबर से फोन आता है, आपको कहा जाता है वीडियो कॉल ऑन करिए, आप वीडियो कॉल ऑन करते हैं, देखते हैं कोई दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो पुलिस अधिकर्मी की ड्रेस में है, कहता है आपके बरखिलाफ कोई पार्सल मिला है, उसमें ड्रग्स हैं, नारकोटिक सब्सटेंसेस हैं, हम आपके बरखिलाफ मुकदमा करेंगे, लीजिए हम आपको साइबर क्राइम वाले ऑफिसर से बात कराते हैं। साइबर क्रिमिनल ऑफिसर से बात कराने के लिए दूसरे व्यक्ति को देता है जो दूसरी ड्रेस में होता है। आपको लगता है कि साहब ये तो कहानी खत्म हो गई, मेरे बरखिलाफ तो मुकदमा हो जाने वाला है, तो आपको फिर डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि साहब अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर मुकदमा ना हो तो फिर आप